आप सभी का नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारतीय महाकाव्य महाभारत के वंश वृक्ष को देखेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने उन अभिनेताओं को चुना है जिसने बी.आर. चोपड़ा महाभारत श्रृंखला की भूमिकाएं निभाई थी। हम राजा शांतनु की कहानी से शुरू करते हैं, जो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा शांतनु ने गंगा नदी का महिला रूप गंगा से मुलाकात की और उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उससे शादी करने के लिए पूछा। वह मान गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि शांतनु उसके कार्यों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। उन्होंने शादी की। गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने बच्चे को गंगा नदी में डुबो दिया। अपने वचन के कारण शांतनु उससे कारण नहीं पूछ सकते थे। गंगा ने 7 बच्चों को डुबो दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को डुबाने वाली थी, तब शांतनु ने तबाही मचाई। वे खुद को रोक नहीं पाए और गंगा का सामना किए। अंत में गंगा ने राजा शांतनु को समझाया कि उनके 8 बच्चे 8 वासु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। गंगा ने उन सभी को डुबोते हुए इस मानव जीवन से मुक्त कर दिया। गंगा 8वें बच्चे के साथ गायब हो गई। 8वें पुत्र भीष्म थे, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। जब वे वापस लौटे, शांतनु बहुत खुश थे और उनके बेटे को जो इन वर्षों में सीखे थे, उसे देखकर प्रसन्न हुए। कुछ सालों के बाद शांतनु सत्यवती से मिले और उनसे शादी करना चाहते थे। शांतनु से मिलने से पहले व्यास का जन्म ऋषि पराशर द्वारा दिए गए वरदान के माध्यम से हुआ था। जब शांतनु ने अपने पिता से शादी करने के लिए हाथ मांगे, तो उनके पिता इस स्थिति से सहमत नहीं थे, क्योंकि भीष्म सिंहासन के उत्तराधिकारी थे और उनके बच्चों को कभी भी सही महत्व नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भीष्म ने सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने की कसम खाई और अपने बच्चों को सिंहासन के लिए दावा करने से रोकने के लिए ब्रह्मचर्य की जीवन की कसम खाई। यह सुनकर शांतनु अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने भीष्म को ये वरदान दिया कि जब भी वह आशा करेंगे, तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। इच्छा मृत्यु का वरदान। सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया और उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई। शांतनु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों को जीत लिया। अंबा पहले से ही राजा शल्व के साथ प्यार में थी और उम्मीद कर रही थी कि वह स्वयंवर के दौरान उसे चुनेगी, लेकिन भीष्म बिना ये जाने कि उसे हस्तिनापुर ले आए। जब भीष्म को पता चला कि उसने अपने दूल्हे को उसने पहले से ही चुन लिया है, तो उसे वापस शल्व भेजा गया। पर शल्व नरेश उसे स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वह किसी और की द्वारा जीती गई थी। अंबा क्रोधित होकर भीष्म के पास लौट आई और कहा कि उसे शादी करे। भीष्म अपने ब्रह्मचर्य पालन के लिए बद्ध थे। उन्होंने उनसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। अंबा ने उसे शाप दिया कि वह भीष्म को मारेगी। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह किया। अंबिका और अंबालिका के साथ बच्चे होने से पहले विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। वंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने भीष्म से नियोग पालन करने और विचित्रवीर्य की पत्नियों के माध्यम से अगली पीढ़ी को जारी रखने का अनुरोध किया। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी, जिसमें एक महिला अपने खुद के बच्चों को पाने में एक पुरुष से अनुरोध और नियुक्त करेगी। भीष्म द्वारा ब्रह्मचर्य पालन के कारण उन्होंने मना कर दिया। सत्यवती ने ऋषि व्यास से अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने का अनुरोध किया। सालों की तपस्या ने व्यास के चेहरे की विशेषताओं पर अपने असर डाला। जब अंबिका ने उसे देखा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका को अपनी आंखें बंद न करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह व्यास को देखकर पूरी तरह से झुलस गई, जिसके कारण उसका बेटा पांडु का जन्म पीला हुआ। अंत में सत्यवती ने एक दासी परिश्रमी को भेजा
और विदुर का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य के मरने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन लेना था। हालांकि विदुर ने धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण इस पर आपत्ति जताई। पांडु तब राजा बने। धृतराष्ट्र ने गंधार की राजकुमारी गांधारी से शादी की। जब उसे पता चला कि उसके होने वाला पति अंधा पैदा हुआ है, तो गांधारी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसके भाई शकुनी ने इसे अपनी बहन और उनके राज्य का बहुत अपमान माने और इसके बदले लेने की कसम खाई। शकुनी ने कुरुवंश को नष्ट करने की शपथ ली और कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की ज्वाला को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडु ने कुंती से विवाह किया, जो शूरसेन के घर पैदा हुई थी और शूरसेन के बचपन के चचेरे भाई कुंती भोज द्वारा अपना गई थी। कुंती के भाई वासुदेव है, जो भगवान कृष्ण के पिता थे। उन्होंने देवकी से विवाह किया, जो वृष्णि के राजा कंस के चचेरे बहन थी। एक ज्योतिष ने कंस को सूचित किया था कि देवकी का आठवां पुत्र उसे मार देगा और राजा के रूप में इस शासन को समाप्त करेगा। उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया और उनसे पैदा हुए 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे को भगवान विष्णु के द्वारा देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ पे स्थानांतरण किया गया था। बलराम 7वें बच्चे थे। जब 8वें बच्चे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, वासुदेव गुप्त रूप से शिशु कृष्ण को यमुना पार कर ले जाते हैं और अपने मित्र नंद के नवजात शिशु के साथ उसका विनिमय कराते हैं। जब कंस नवजात शिशु को मारने की कोशिश करते हैं, तब वो बच्ची देवी दुर्गा मां के रूप में प्रकट होती है और चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और फिर गायब हो जाती है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया और उसके अत्याचारों को समाप्त कर दिया। सुभद्रा का जन्म वासुदेव और रोहिणी से हुआ। उसने कुरुवंश को जारी रखा। अब हम कुरुवंश में वापस आते हैं। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जो उनकी पसंद के किसी भी भगवान को वो आह्वान करेगी और उनके एक बच्चे के साथ आशीर्वाद देगा। जिज्ञासा से कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्य ने उसे एक बच्चे के साथ आशीर्वाद दिया, जो एक पवित्र कवच के साथ पैदा हुआ था। शादी से पहले बच्चे होने के डर से कुंती ने इस बच्चे को गंगा नदी में छोड़ दिया। इस बच्चे का नाम था कर्ण। कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर आयोजन किया। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना, जिससे वह हस्तिनापुर की रानी बन गई। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए पांडु ने मद्र की राजकुमारी माद्री से शादी की, ताकि वह मद्र की जागीरदार को सुरक्षित कर सके। एक जंगल में शिकार करते समय पांडु ने गलती से ऋषि किंदम और उनकी पत्नी पर बाण चलाया। मरते हुए ऋषि ने पांडु पर एक शाप दिया कि उसकी पत्नी के साथ कभी भी अंतरंग हो जाएंगे तो पांडु मर जाएंगे। पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। कुंती ने पांडु को उसे दिए हुए वरदान का उल्लेख किया। कुंती ने पुत्रों को पाने के लिए दिए गए वरदान का उपयोग किया। धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन द्वारा भीम और इंद्र द्वारा अर्जुन। उसने अपने इशारे पर माद्री के लिए अश्विनी का भी आह्वान किया और माद्री ने जुड़वों बेटों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन पांडु ने अपने शाप को भूलकर अपनी पत्नी माद्री के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम के शाप के परिणाम से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने सती से उनका प्राण त्याग किया, क्योंकि पांडु की मृत्यु के कारण वो थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रभावित किया और 100 बच्चों को धारण करने का वरदान प्राप्त किया। जब वह गर्भवती हो गई तो
वो असामान्य रूप से 2 सालों की लंबी अवधि गर्भिणी थी। बाद में जब वह सुनती है कि कुंती ने पांडवों में सबसे बड़े को जन्म दिया है, तो वह अपने पेट पर असहायता का आरोप लगाती है, जिसके परिणाम केवल एक मांसखंड जन्म होता है। वेद व्यास ने इसे 101 भागों में विभाजित कर देते हैं और इन्हें 2 सालों तक मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करते हैं। इनमें से सबसे पहला दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद दुशासन और उसके बाद उनके 98 भाई और एक बहन दुश्शला का जन्म होता है। दुश्शला ने राजा जयद्रथ से विवाह किया। अपने पहले पुत्र दुर्योधन के जन्म के दौरान सत्यवती, व्यास और भीष्म चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें ये भविष्यवाणी से पता चलता है कि इस बच्चे उनके राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और धृतराष्ट्र और गांधारी को ये सलाह देते हैं कि वह उसे गंगा नदी के पार छोड़ दे या उसे मार दे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी इस विचार को इनकार कर देते हैं। आचार्य द्रोण भरद्वाज के पुत्र हैं। द्रोण का जन्म गर्भ से नहीं बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन से हुआ है, इसलिए उनका नाम द्रोण रखा जाता है, जिसका अर्थ है मिट्टी से बना एक बर्तन। वह और द्रुपद राजा प्रस्था के पुत्र एक साथ अध्ययन करते हैं और महामित्र बन जाते हैं। द्रुपद ने द्रोण को आश्वासन दिया कि एक बार वे राजा बन जाए तो वह अपने राज्य के आधा हिस्सा द्रोण के साथ सजा करेंगे। जहां द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन जाते हैं, वहीं द्रोण गरीबी का जीवन जीते हैं। द्रोण मदद के लिए द्रुपद के पास पहुंचते हैं। द्रुपद अब उनके बीच की स्थिति के अंतर के बारे में सोचकर द्रोण की दोस्ती को स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में द्रोण को भीष्म ने कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त करते हैं। कौरवों और पांडवों की सैन्य शिक्षा समाप्त होने के बाद उनके गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण राजकुमारों को द्रुपद को हराने और बंदी बनाने के लिए कहते हैं। सबसे पहले सभी कौरवों द्रुपद पर हमला करते हैं, लेकिन द्रुपद सभी कौरवों को हरा देते हैं। तब अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने द्रुपद को पराजित किया। उसे रस्सियों में बांधकर द्रोण के पास ले आते हैं। द्रोण ने द्रुपद को मुक्त कर देते हैं। फिर अपमानित द्रुपद प्रतिशोध चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वह द्रोण की ताकत से मेल नहीं खा सकते हैं। कृपा और कृपी को मातंग द्वारा बनाया गया था और राजा शांतनु द्वारा अपनाया गया था। कृपी ने द्रोण से शादी की। द्रुपद ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया ताकि एक पुत्र को जन्म दे सके जो द्रोण का वध कर सके। यज्ञ के अग्नि से जुड़वा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। अंबा ने भीष्म की मृत्यु के कारण बनने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करती है और एक नया रूप में पैदा होती है। अंबा राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म हुई थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए द्रोण कई वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। तब अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुआ है, जो उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति देता है या उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती है। योद्धाओं की अगली पीढ़ी में घटोत्कच का जन्म भीम और हिडिंबा से होता है, जो एक राक्षसी है। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर अपने घर लाए। वह अपनी मां के साथ एक शरारत खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बताया कि उन्हें भिक्षा मिल गई है। यह महसूस किए बिना वह द्रौपदी थी। कुंती ने उसे अपने सभी भाइयों के आपस में बांटने को कह दिया, जो सभी को दुविधा में डाल देती है। कृष्ण इस दौरान इन सभी से मिलते हैं और बताते हैं कि द्रौपदी ने ऐसी योद्धा से शादी करना की इच्छा की थी जो धर्म का प्रतीक हो, हवा की तरह मजबूत हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो,
सबसे अधिक सुंदर हो, सहनशीलता का प्रतीक हो, जो कि इन सभी गुणों को एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। पांडवों के पास इनमें से प्रत्येक एक गुण थे। युधिष्ठिर में सत्य, भीम में बल, अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या, नकुल और सहदेव में सुंदरता और सुशीलता। द्रौपदी को पांडवों के साथ 5 बच्चे थे, उन्हें उपपांडव कहा जाता है। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पैदा होता है, जिनका विवाह उत्तरा से हुआ। उनका बेटा परीक्षित कुरु राजवंश को जारी रखते हैं। धन्यवाद।